प्रभु यीशु मसीह हमको पकड़ा है, तो हम क्या करना है? और रस्सी कौन सा है? प्रेम, प्रेम का रस्सी। होशिया नबी की किताब में लिखा है प्रेम का रस्सी। पहले प्रभु ने प्रेम का रस्सी हमको डाला, हम क्या करना है? प्रेम के रस्सी से प्रभु को पकड़ना। समझ आया? वो बात आपको सिखाने के लिए आप ऐसा करेंगे। ठीक है, भाई ने सवाल पूछा, उसको क्लियर करते हैं। दो भाई लोग इधर आए। हाँ, वो एक यीशु मसीह बनना है। हाँ हाँ हाँ, आप यीशु मसीह, आप अच्छा, आप इनको इनके हाथ में थोड़ा काफी सामान दे दो। हाँ, 3-4 सामान पकड़ो। हाँ, दोनों, हाँ, हाथ में रखो, हाथ में रखो। हाँ, दोनों हाथ में पकड़ो, दोनों हाथ, एक ही हाथ में नहीं, दोनों हाथ में। बुरा देखो, इनको इतना परेशान मत करो। देखो, हाँ, अभी ये प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, आप इनको पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं पकड़ना, ऐसा पकड़ो। हाँ, आगे जाओ, थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाओ। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग भी कर लो। हाँ, तो प्रभु पौलुस बोलता है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, मैं भी पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। वचन पढ़ना है फिलिपियों की पत्री ना, दूसरा तिमोथी ना, फिलिपियों की पत्री 3 में, फिलिपियों की पत्री 3 का 12 पढ़ो। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ, मसीह यीशु ने पकड़ा है और इनको पकड़ने के लिए क्या कर रहा है? दौड़ा चला रहा। तो पहले कौन पकड़ा? इधर देखो, पहले कौन पकड़ा है? यीशु मसीह। लेकिन इनको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है। ये तो पत्नी है। कौन है ये? पत्नी का प्यार, पत्नी के ऊपर का लगाव, ये बच्चों के ऊपर का लगाव, ये जमीन का मकान मालिक और मकान जमीन, ये सारे बातों को यीशु के मदद से लेकर चाह रहा है। तो ये हाथ अभी क्या नहीं है? काली नहीं है। तो ये लगाव हटाने से इनको क्या कर सकते हैं? चलो भाई, जमीन का एक बिजनेस का एक अपन लगाव हटा दिया, बच्चों का लगाव भी हटा दिया, फिर पत्नी के साथ का लगाव हटा दिया। तो फिर थोड़ा एक हाथ से थोड़ा पकड़ने का मन आ गया। फिर भी दूसरा अपना मन का खुद ही का, मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा आराम चाहिए, वो बात। तो ये एक एक छोड़ने के बाद फिर आगे आ जाए। छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। तो थोड़ा उस तरफ जाओ, थोड़ा नहीं इस तरफ नहीं, आप आगे आ जाओ ना। पकड़ो, पकड़ो। अभी इकट्ठा पकड़कर क्या कर रहा है? ये है 2 रस्सी। ये रस्सी कौन सा है? प्यार का रस्सी। ओशिया में लिखा है, उन्होंने किससे खींचा मुझे? प्रेम का डोरी से। इस रस्सी के बारे में पौलुस बोलता है, रोमी 8 का 35 से पढ़ो। रोमी 8 का 35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? हाँ, या संकट? हाँ, या उपद्रव? हाँ, या अकाल? या नंगाई? हाँ, या जोखिम? या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ, नीचे पढ़ते जाओ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है
अलग कर सकेगी। हाँ, देखिए, पहले यीशु ने पकड़ा, फिर हम किसको पकड़ना है? यीशु मसीह को पकड़ना है। तो उसके लिए हमारे अंदर लगाव हटकर लगाव, सारे लगाव किसके लिए आना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो मसीह इधर ऐसे ऐसे रहना। तो हमारा मसीह सफर कैसा है? श्रेष्ठ गीत श्रेष्ठ गीत 8 का 5 का पढ़िएगा, उसका 5 का पहला हिस्सा। ये कौन है? ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए हाँ जंगल से चली आती है? हाँ, देखिए, ये कौन है अपना प्रेमी के ऊपर टेक लगाए हुए? किधर से आ रहा है? जंगल से। जंगल कौन सा है? बियाबान। वो कौन है? कलीसिया। किसके ऊपर टेक लगाए हुए जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टेक लगाए हुए है। दोनों प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टेक लगाए हुए मसीह जीवन चल रहा है। इसलिए हमको निराशा नहीं आता, इसलिए हमको दुख नहीं आता, इसलिए हम घबराता नहीं है, क्योंकि इतना मुसीबत में प्रभु यीशु को पकड़ते हुए टेक लगाए हुए सफर कर रहा है। समझ में आया? समझ आए आप? तो हम अपना मनुष्य के ऊपर का लगाव त्याग देंगे, लगाव छोड़ देंगे, तो फिर लगाव पूरा किसके ऊपर आएगा? प्रभु यीशु मसीह के। हमका आपस का लगाव किस में होना है? आगापे प्रेम, यीशु मसीह का सलीब के द्वारा मिला हुआ वही प्रेम। वो प्रेम आ गया तो फिर घबराहट नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, निराशा नहीं आता। हम दूर दूर जाएगा तो पौलुस बोलते हैं हम किधर किधर भी रहें। देखिए, मैं आपको बोलता हूं, असली प्रेम आत्मा से उत्पन्न होना हुआ प्रेम होता है। वो प्रेम दूर दूर रहेगा तो भी पौलुस बोलते हैं मैं आपका चेहरा देखने के लिए क्या कर रहा हूं? तरस रहा हूं। दूर रहेगा तो भी वो प्रेम क्या होता है? बढ़ता लगता है। तो बाकी प्रेम क्या? शरीर का प्रेम नस्तिकी में ही प्रेम होता है। वो छोटा सा, उसका कोई कीमत है ही नहीं होती। बल्कि असली प्रेम, पौलुस बोलता है, उस प्रेम का रस्सी से बांधा हुआ मसीह के ऊपर टेक लगावे। कैसा? आप थोड़ा सा टेक लगावे, टेक लगा चर में। हाँ, देखो, ये है मसीह जीवन। देखा कैसा है? हम इधर देखो, सब इधर देखो। नक्शा बाद में बनाओ, पहले ये आपका दिल में रहने दो। तो यीशु मसीह के, मैं ऐसा सफर करता हूं भाई, इसलिए दुनिया में कितना भी परेशानी होते वक्त भी ये टेक लगाते वक्त हम लव लैंग्वेज बोलता है। लव लैंग्वेज, प्यार का भाषा। वो कौन सा है? अन्य भाषा। इसलिए पौलुस बोलता है जो अन्य भाषा बोलता है किससे बात करता है? तो प्रभु के यीशु मसीह के छाती में टेक लगाते हुए कौन सा भाषा बोलेंगे? लव लैंग्वेज। क्या है? लव लैंग्वेज। ओ लव लैंग्वेज कौन सा है? अन्य भाषा। क्या है? अन्य भाषा। और लव लैंग्वेज इज अननोन टंग। इस छाती में टेक देते हुए इनसे बात करते चलता है। तो इसलिए चाहे कितना भी मुसीबत आए, कितना भी परेशानी आए, हमको डर नहीं होता, परेशानी नहीं होता। हम मसीह के साथ टेक लगाए हुए चल रहा है। यह है 2 रस्सी। समझ में आया? एक रस्सी पहले प्रभु ने लगाया, उसके बाद प्रभु से प्रभु पहुंचने के बाद आपका प्रेम किसके ऊपर लगाता है? यीशु मसीह के ऊपर। यह है मसीह जीवन, आनंद का जीवन। चाहे लोग आरे से चीरने के लिए आए, बड़ा तलवार लेके आए, बड़ा बंदूक लेके आए, पिस्टल लेके आए, आपको क्या नहीं होगा? कोई घबराहट नहीं होगा। तो इसलिए वो कुछ लोग पति के ऊपर टेक लगा हुआ है, कुछ लोग बच्चों के ऊपर टेक लगा, वो सब हटने वाला है। असली टेक लगाने वाला कौन सा है? प्रभु यीशु। समझ में आया आपको? अच्छी तरह ये याद रखोगे। ये ड्रामा आपके सामने किया है तो याद रखोगे।
कितने लोग याद रखोगे? हमारा मसीह जीवन कैसा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टेक लगाए हुए चलना है। ये बियाबान में चलते समय में प्रभु यीशु उसके ऊपर टेक लगाए हुए, यीशु ने मुझे पकड़ा, हम यीशु को पकड़ा है। तो यीशु को पकड़ना है तो हमारे हाथ में जो जो चीज था, और एक बार ड्रामा करो क्योंकि कुछ लोग देर से आया हैं, तो और एक बार करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा उठर, तो क्योंकि ये आपके जीवन में उधर भी चल रहा है ना। हाँ, सारे सामान ले लो। हाँ पूरा, हाँ बहुत, हाँ दोनों हाथ में कर दो। हाँ अच्छा देखो, हाँ अब ये भाई प्रभु यीशु के पीछे निकल आया है, तो कौन पहले इनको पकड़ा? ये एक विश्वासी, ये मैं या आप, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पढ़िएगा फिलिपी 3:12 पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ, अभी इब्रानी होशे 4:11 पढ़ो। होशे 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हाँ देखो, ये है, ये प्रभु यीशु मसीह। इधर देखो, सब इधर देखो, दाहिने बाएं मत देखो। प्रेम की डोरी से खींचता था। प्रभु यीशु मसीह पहले पौलुस को पकड़ा। किसे पकड़ा? अपना प्रेम से। लेकिन पौलुस पूरा यीशु को नहीं पकड़ा, क्योंकि हमारा जीवन में यह है, पत्नी के लिए प्रेम है। जो यीशु के पीछे चलने वाला किस किसको त्यागना है? बाप, माँ, पत्नी, बेटे, बेटियां। तो आस्ता आस्ता पहचान लिया यीशु मसीह सच्चा है, तो बाप के, इसका मतलब बाप का देखभाल नहीं करना करके नहीं, बाप का, माँ का, बाकी लोगों का प्यार करना है, लेकिन लगाव किसके ऊपर होना है? यीशु मसीह। तो फिर बाप के ऊपर का, इसके पहले बोलता माँ बाप आपको छोड़कर मैं दाहिने बाएं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर यीशु के बारे में समझने के बाद, नहीं माँ आपका बात सही नहीं है, यीशु का बात सही है, बाप आपका बात सही नहीं है। तो बाप के साथ का प्रेम माँ के साथ थोड़ा हट गया। फिर आ गया पत्नी। हर समय पत्नी को खुश करने के लिए चलते रहते थे, तो कितना भी पत्नी को खुश करने के लिए चले गए तो उतना क्या हो गया? गलत रास्ते में ले जाते थे। पत्नी को खुश करने के लिए ले जाने के कारण क्या हो गया? गलत रास्ते में गया। तो बाद में मालूम हो गया पत्नी के पीछे चलते रहने से कोई फायदा नहीं है, तो पत्नी का प्रेम भी निकल गया। तो फिर उसके बाद बच्चों का भी लगाव हट गया। तो एक हाथ खाली हुआ, फिर दूसरा अपना खुद ही मेरा मेरा मेरा, वो भी एक क्या हो गया? निकल गया। तो फिर तो वो भी देखता, दोनों हाथ लेकर किसको पकड़ा? फिर यीशु मसीह को पकड़ा। यीशु मसीह को पकड़ने के बाद हमारा सफर कैसा है? श्रेष्ठ गीत, हाँ पढ़ो श्रेष्ठ गीत, हाँ 8:5 पढ़ो। श्रेष्ठ गीत 8:5। ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? हाँ, ये कौन है अपना प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चले आ रहा है? ये कौन है अपना प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चले आ रहा है? तो कैसा जाना? सिर को किधर में टेक लगाना? अपना प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो यीशु बोलता मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो यीशु के साथ बात करते हुए एक कदम, वो कौन सा भाषा में बात करते हैं? अन्य भाषा में। इसलिए बोलते हैं जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, किससे बात करता है? प्रभु यीशु मसीह से। तो कितना तूफान आए, कितना परेशानी आए, कोई बात नहीं, यीशु से बात करते, यीशु दिलेरी देते, आपको लेकर चलते। समझ में आए? अच्छा बैठ।